हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, मैं यूपीएसआई का टेस्ट नंबर यानी सेट नंबर 4 लेकर आया हूँ, जो कि इसके अंदर टॉप 40 क्वेश्चन होंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके परीक्षा के लिए। तो आप लोग साथियों क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिए। ठीक है साथियों, हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे कौन से स्वर होते हैं। तो वे जो है साथियों निर्नुनासिक स्वर होते हैं। ठीक है, निर्नुनासिक स्वर एक ऐसी ध्वनि मुख से निकलती है जो निनुनासिक स्वर ध्वनि कहलाती है। जैसे अपना, आप, इधर, उधर, घर इत्यादि बहुत सारे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, फा। क्या है साथियों, फा। और ये कौन से हैं, ये हमारे संयुक्त व्यंजन है, और ज्ञा भी संयुक्त व्यंजन है, और त्रा भी संयुक्त व्यंजन है। लेकिन फा हमारा जो है ये हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ध्वनि में आ उपसर्ग नहीं लगा है। किस ध्वनि में आ उपसर्ग नहीं लगा है। तो अनुज में। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयान में उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए, पर चालक ने उन्हें क्या किया, रिक्त स्थान को भरना है। तो उन्हें चालक ने आश्वस्त किया। क्या किया, आश्वस्त किया। वाह के आगे आधा सा भी लगना चाहिए, इसमें नहीं लगा है साथियों। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक कौन सा है। तो रचित नाटक कौन सा है साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा युगे युगे क्रांति। क्या होगा, युगे युगे क्रांति। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, उपन्यास। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुंद इंदु समदेह उमा रमन अरुणा अयन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दनमयन। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है। तो प्रस्तुत पंक्ति में साथियों कौन सा छंद है, तो 12वें छंद है। कितना है, 12वें छंद है। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वृंदावर विरहत विफिर राधे नंद किशोर नीरद यामिनी जानी संग डोले बोले मोर। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। तो ये हमारा भ्रांतिमान होगा। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो उन्हें हम विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, विभाव। करेक्ट आंसर सी होगा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा वीर प्रसू। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे कम तथा सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा की क्रमशः पहचान करना है। तो इसमें होगा बघेली अवधी। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वाक्य हमारा कौन सा होगा। तो शुद्ध वाक्य होगा हमारा साथियों, तुलसी की कविता में माधुर्यता है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्म शब्द का समभिन्नार्थक क्या है। चर्म शब्द का समभिन्नार्थक क्या होगा। इसका होगा चरम। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायिका उद्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही। रेखांकित शब्द का सही वर्तनी चुनना है। किसमें का सही वर्तनी होगा, उद्ग्रीव। क्या होगा, उद्ग्रीव। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में काटना का तत्सम शब्द क्या होगा? काटना का तत्सम शब्द होगा हमारा कर्तन। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? कौन सा जो है विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो यह हमारा क्या होगा? अमिस समिस। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथाशीघ्र शब्द का समास क्या होगा? यथाशीघ्र शब्द का समास क्या होगा? इसका होगा अवयवी भाव। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। और अवयवी भाव साथियों समास का जो है पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस वाक्य के कवि हरिऔध हैं? किस वाक्य के कवि जो है हरिऔध हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? पिरप्रावास। क्या होगा? पिरप्रावास। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत मित्र अखबार के संपादक कौन थे? भारत मित्र अखबार के संपादक कौन थे? तो यह जो है बाल मुकुंद थे। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पुल्लिंग शब्द है? निम्न में कौन सा जो है पुल्लिंग शब्द है? तो शशि हमारा पुल्लिंग शब्द होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। साथियों ये गद्यांश है, इन्हें पढ़कर हमें उत्तर देना है। ठीक है। सच्चे वीर अपने प्रेम और जोर से लोगों को सदा के लिए बांध देते हैं। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार की होती है। कभी लड़ने मरने से, खून बहाने से, तोप तलवार के सामने बलिदान करने से होती है। कभी कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंततः प्रेरणा है। जब कभी उसका विकास हुआ तभी एक रौनक, एक रंग, एक बहार संसार छा गया। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। वीरों को बनाने में कोई कारखाने नहीं होते। वे तो देवदार के वृक्ष की भांति जीवन रूपी वन में सौम्य पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। जीवन के केंद्र में निवास करो और सत्य के जीवन चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। बाहर की सतह को छोड़कर जीवन के अंदर को तहों में पहुँचे, तब नए रंग खिलेंगे। यही वीरता का संदेश है। ये हमने गद्यांश पे पढ़ा और उस गद्यांश के आधार पर हमें इन क्वेश्चनों का आंसर देना है। इस गद्यांश के लिए उपर्युक्त शीर्षक क्या होगा? इस उपर्युक्त शीर्षक होगा साथियों हमारा सच्ची वीरता। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरता का संदेश क्या है? तो वीरता का संदेश उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटक रहना। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरों की देवदार के वृक्ष से तुलना की गई व्यक्ति क्योंकि दोनों जो है सम पैदा होते हैं और बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी में से कौन सा रूप वीरता का नहीं है? किसी में से कौन सा रूप वीरता का नहीं है? तो क्रोध होगा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरता का एक विशेष लक्षण क्या है? इसका एक लक्षण है नयापन। करेक्ट आंसर ए होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम क्या था? वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम क्या था? इसका नाम था श्री हरि द्विवेदी। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्न में से किस पत्रिका के संपादक थे? या जो है साथियों सरस्वती के संपादक थे। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? इसका करेक्ट आंसर होगा वीर रस। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती हैं? तो इनमें जो है 16 मात्राएं होती हैं। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी निम्न में से किस काल के कवि हैं? या जो है किस काल के कवि हैं?
तो रीतिकाल के कवि हैं। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होती है? तो इनकी लघुत्तम इकाई होती है साथियों ध्वनि। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण विराम का प्रयोग कब किया जाता है? तो पूर्ण विराम का प्रयोग जो है वाक्य के अंत में किया जाता है। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो यह जो है किस वर्ग में आता है? इसका करेक्ट आंसर होगा विदेशज में। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप के एक वचन की पहचान करना है। तो एक वचन क्या होगा? अपना होगा। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्चना अत्यंत सुंदर है में कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें जो है कौन सा शब्द विशेषण होगा? तो सुंदर होगा। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आजकल दिल्ली में है, इस वाक्य में रेखांकित क्या है? तो इस वाक्य में रेखांकित होगा क्रिया विशेषण। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर पुरुष में कौन सा समास है? तो वीर पुरुष में साथियों तत्पुरुष समास है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिदश किसका पर्यायवाची है? त्रिदश जो है किसका पर्यायवाची है? तो देवता का है। ठीक है, और जिसमें और अन्य जो पर्यायवाची हैं साथियों देव, अमर, सुन, निर्जन, आर्गत, अजर, ये भी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कौन सा शब्द शुद्ध है साथियों हमारा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? तो करेक्ट आंसर होगा अभ्यर्थना जो है यह शब्द हमारा शुद्ध है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो यह जो है कौन सा होगा? स्थायी भाव। करेक्ट आंसर डी होगा। उम्मीद करता हूँ साथियों क्लास आप लोग काफ़ी पसंद आई होगी। तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।